नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपने बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशील मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान एनडीए के सभी नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद एनडीए के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी और हम पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सभी विधायकों ने और समर्थन का हस्ताक्षर किया है। इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है, ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी होगी। मोदी चलो बिहार और बिहार सरकार आप करेंगे। नहीं, हम लोग तो साथ इतने दिनों से काम किए। अब तो हम लोगों की तो इच्छा थी, सबको जग जाहिर है, लेकिन ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहें, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने, पूरे एनडीए गठबंधन के चारों दलों ने पूरे तौर पर इनका सहयोग और समर्थन किया है। ये निर्वाचित होने वाले हैं और सब लोगों को इनके प्रति बधाई। सर, इनको जिम्मेदारी मिलेगी, केंद्र को लगता है बिहार को लाभ मिलेगा आपको और आपके आदमी जा रहे हैं, मित्र जा रहे हैं। केंद्र सरकार का लाभ तो बिहार को मिल ही रहा और मिलेगा। तो आज सुशील मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से अपनी उम्मीदवारी के तौर पर आज नामांकन किया है और बता दें कि लगभग ये जीत तय मानी जा रही है। दरअसल ये सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी और अब सुशील मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे हैं यहां पर उनका साथ देने के लिए और विक्ट्री साइन भी सभी ने दिखाया, यानी कि जीत तय मानी जा रही है क्योंकि आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में। हालांकि शुरू में ये बात सामने आई थी कि यहां पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकता है महागठबंधन, लेकिन फिलहाल महागठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में अभी तक ये माना जा रहा है कि शायद हो सके तो ये सीधे राज्यसभा के लिए जाएंगे, वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। स्टेशन के बाद अभी निकल रहे हैं कमिश्नरी ऑफिस से। आप देखिए सभी जो पार्टी के नेता हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। सुशील मोदी की गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, सुशील मोदी सबका अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी अब केंद्र में सुशील मोदी को दी गई है, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है पार्टी की तरफ से। उसे लेकर काफ़ी जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब उप मुख्यमंत्री के नाम की जब बात आई थी तब सुशील मोदी का पत्ता वहां कट गया था और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशील मोदी को केंद्र की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन अब देखिए अब राज्यसभा के लिए उन्हें नामित कर दिया गया है और अभी कमिश्नरी कार्यालय से वो यहाँ पर निकल गए हैं। यहाँ पर जो कमिश्नरी कार्यालय में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी करके सुशील मोदी निकले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले हैं। यहाँ देखिए कई नेता हैं,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम एक बार उनसे बात करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी एक दी गई है, हम बात एक बार कर लेते हैं। सर, मोदी जी को आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं राज्यसभा भेज ही दिया। बहुत सौभाग्यशाली है कि राज्यसभा में उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनको कार्य करने का मौका देने का दायित्व पार्टी ने दिया है और पार्टी के निर्णय से पूरा बिहार खुश है। मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी वहाँ केंद्र में। तो देखिए, संजय जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बधाई दी है सुशील कुमार मोदी को जब राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ है। उसके बाद लगातार नेताओं का, देखिए उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं रेणु जी, अभी सुशील मोदी जी अब नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है, जीत भी पक्की मानी जा रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व को, धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे नेता को इतना मान सम्मान से राज्यसभा और उससे और आगे बढ़ेंगे, इतना जरूर है। मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। देखिए, वो तो हम कहते हैं ना कि हम सभी कार्यकर्ता का डिसीजन तो वही होता है, वो निश्चित रूप से करेंगे लोग, जिस लायक जो काबिल हैं उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और हमारे नेता हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी थी जिन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सुशील मोदी को जगह मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर कई नेता जुटे हुए हैं जो यहाँ पर सुशील कुमार मोदी के नॉमिनेशन में पहुँचे थे। सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और सभी नेताओं का कहना है कि सुशील कुमार मोदी को जो सम्मान देने की बात थी, पार्टी ने उसे यहाँ पर सम्मान दिया है। कई नेता, यहाँ देखिए मुकेश सहनी जी है। मुकेश जी, सुशील मोदी राज्यसभा के लिए नामित हो गए हैं। जी हाँ, हम लोग इसीलिए बधाई देने के लिए आए थे और हमारी पार्टी की तरफ से फुल समर्थन है और एनडीए मजबूती से सब पूरा समर्थन है और उनकी जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आप लोग कहेंगे कि मंत्री बनाया जाए उनको? नहीं, उसको कहने की क्या बात है, बिहार के बड़े नेता हैं और दिल्ली जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनको जो भी जवाबदेही मिलेंगे बेहतर मिलेंगे और वो उसको पूरा निर्वाह करेंगे। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी है, एनडीए के सभी नेता यहाँ पर पहुंचे थे उनके नामांकन में, और वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सुशील मोदी यहाँ से निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ साकेत इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो साकेत, आखिरकार एक लंबी पारी उप मुख्यमंत्री के तौर पर खेलने के बाद अब यह तय हो गया कि अब अगली पारी केंद्र की सत्ता में खेलेंगे सुशील मोदी। तो क्या अब यह माना जाए कि जीत तो लगभग तय है, लेकिन जो बात सामने आ रही थी कि हो सकता है वोटिंग की नौबत आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सीधे अब राज्यसभा का रुख करेंगे वो? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा का यहाँ पर साफ हो गया, क्योंकि आज उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है और जो नंबर है वो एनडीए के पास है, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है और आज उन्होंने अपना नामांकन किया है। देखिए, आप अभी भी हम कमिश्नरी ऑफिस में ही मौजूद है हलीम, और यहाँ पर नेताओं का जो यहाँ पर सिलसिला है वो अभी तक जारी है। कई नेता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सुशील कुमार मोदी को का जो नॉमिनेशन था उसमें भाग लेने के लिए आए थे, उनको बधाई देने के लिए आए थे। कई विधायक थे, कई मंत्री थे, सब यहाँ पर पहुँचे थे। तो जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है नॉमिनेशन की। अब क्योंकि एक जो अगर कोई विपक्ष की तरफ से अगर कैंडिडेट दिया जाता है तो इस पर चुनाव होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि सुशील कुमार मोदी एक बार फिर, क्योंकि आज जब नीतीश कुमार जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि चारों सदन के, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो और अब राज्यसभा, चारों सदन के मेंबर सदस्य हो जाएंगे सुशील कुमार मोदी। तो ये साफ है कि सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से राज्यसभा के लिए इस बार जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या उप मुख्यमंत्री रहे थे बिहार में सुशील कुमार मोदी, तो केंद्र में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं अलीम कि जल्द जो एक्सपेंशन है वो सेंट्रल मंत्रिमंडल का होगा, उसमें सुशील कुमार मोदी को मंत्री बनाया जाएगा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है सुशील कुमार मोदी को, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के बाद सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर माना जा रहा था कि फिर से सुशील कुमार मोदी ही होंगे, लेकिन अचानक से पार्टी ने जो फेरबदल किया उसके बाद से ये माना जा रहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बिहार में सुशील कुमार मोदी का चेहरा काफ़ी बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। ऐसे में उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की भी लगातार मांग थी कि सुशील कुमार मोदी को कोई बड़ा जगह दिया जाए। तो ऐसे में एक बार राज्यसभा उनको भेजा जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो केंद्रीय कैबिनेट में भी मौजूद रहेंगे। जी
साकेत, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी एक बेहतर जोड़ी मानी जाती रही है और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक बेहतर रिश्ता है दोनों में। जब ये तस्वीरें भी हम दिखा दें, पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जब सुशील मोदी नामांकन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे सुशील मोदी। नामांकन दाखिल करने के वक्त साकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साकेत, क्या मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी कि अब ये जोड़ी टूट जाएगी या जोड़ी अलग हो जाएगी? क्योंकि अब सुशील मोदी बिहार के सत्ता से निकलकर केंद्र की सत्ता में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रास्ते अलग हो जाएंगे, जिम्मेदारियां अलग हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ये सवाल जो है वो वाजिब सवाल था और नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा भी गया कि जो जोड़ी आप लोगों की थी बिहार में, माना जाता था कि जय बीरू की जोड़ी सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मानी जाती थी, तो उस जोड़ी को कहीं ना कहीं वो जोड़ी है अब टूट रही है और राज्यसभा जो केंद्र की राजनीति है वहाँ पर सुशील कुमार मोदी जा रहे हैं। तो ये सवाल जब नीतीश कुमार से किया गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई काम करने के लिए आया है, काम कर रहा है, पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है कि अब वो केंद्र में रहकर काम करे, केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करे, तो अब वो उनकी पारी वहाँ पर शुरू हो रही है। उन्होंने ये बात कभी भी कहीं नहीं कहा कि हम मिस करेंगे, क्योंकि बार बार ये सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि लाजमी भी है सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। कितने पुराने रिश्ते इन दोनों के रहे हैं, जब मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार रहे और उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशील कुमार मोदी ही रहते थे। तो ये एक कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो आगे भी रहेगा, क्योंकि सुशील कुमार मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भले ही पार्टी ने उन्हें बिहार की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में दिया है, लेकिन वो आत्मा से जुड़े हुए हैं बिहार के सरकार से। चलिए साकेत, बिल्कुल आत्मा से जुड़े हुए हैं और ये जोड़ी नंबर 1 कही जाती रही। हालांकि ये जोड़ी टूट नहीं रही है बल्कि अलग हो रही है। रास्ते और जिम्मेदारियां जरूर बदल रही हैं, लेकिन सुशील मोदी साथ रहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि मोहन भागवत का दौरा आरएसएस के हिडन एजेंडे का हिस्सा है, जबकि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि क्या अब देश में कहीं भी जाने से पहले कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ेगा। वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता इस तरह की बयानबाजी बंद कर दें। भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेज़ी से फैलाना चाहेगी। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीज़ा पासपोर्ट देने के? अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? कि उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई ज़मीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी, उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं और चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख के दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में लड़ाई मनुवाद और अंबेडकरवाद की है। जो नागपुरी एजेंडा को ही लागू करना है, तो मोहन भागवत जी को आना कोई मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। वो पहले भी आए, लेकिन अब आना तो मेरा तो ये होगा कि स्टेफनी बाबू उनको एक अन्य मार्ग में ही सम्मान के साथ उस कार्यकारिणी की बैठक वहीं बुला लें और वहीं पर तय कर दें, मोहन भागवत जी का सम्मान करें, क्योंकि बिहार की जनता तो मनुवाद के खिलाफ है। रोहतास जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जश्न के नाम पर फायरिंग की जा रही है। वीडियो कल रात की है और ये काराकाट के संसार गहरी की बताई जाती है।
वीडियो में एक शख्स राइफल से फायरिंग करते दिख रहा है। वहीं कुछ ही देर बाद दूसरा शख्स पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। तो इस तरीके की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार घटना के बाद भी लोग आखिर ये बात क्यों नहीं समझते कि हर्ष फायरिंग जानलेवा साबित हो सकता है। ये एक अपराध है। दिखावे के नाम पर जानलेवा जश्न आखिर कब तक चलेगा। कई बार कई लोगों की जान जा चुकी है और सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर कि पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों हो जाती है। बार बार न्यूज़ 18 तस्वीरें दिखाता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस तरह की घटनाओं पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पाती। हाजीपुर में होम्योपैथिक दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित दुकान में लगी आग ने तबाही मचा दी। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। अस्पताल में 4 MBBS और 1 आयुष चिकित्सक की पोस्टिंग है, लेकिन मरीजों का इलाज भगवान भरोसे हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम अस्पताल पहुंची तो सभी डॉक्टर नादारद मिले और नर्सें मरीजों का इलाज कर रही थी। मरीजों का तो यह भी आरोप है कि उनसे इलाज के नाम पर रुपये वसूले जाते हैं। बाहर से दवाई भी लानी पड़ती है। सिविल सर्जन से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरह की शिकायत की बात कबूली और जांच कर ऐसे डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। डॉक्टर को दिखाओ एको बार डॉक्टर को बार नहीं दिखाओ। ये डॉक्टर वो सोच जाए ना छे नीचे डॉक्टर अब डॉक्टर छे कि नीचे कोई पता ही नहीं लागो डॉक्टर छे कि नीचे। टाका को ले कोई टाका ली ले ना, दबे टाका ली ले। PSC जो सुदूर PSC है उसमें शिकायत मिल रही है मुझे, और अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि अभी पल्स पोलियो चल रहा है। इस अभियान में भी लोग गायब हैं, तो मैं इंक्वायरी कराकर उन पर कार्रवाई करूंगा, उनका वेतन अवरुद्ध करूंगा, साथ ही प्रपत्र को गठित करवाऊंगा अगर उसमें कार्य में शिथिलता पाई गई थी। और वहीं अरवल में स्वास्थ्य व्यवस्था तो बद से बदतर है। यहां कुर्ता अस्पताल में बीते 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं घटना के बाद सिविल सर्जन के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने कुर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पीड़ित परिजनों की माने तो यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रमोद पासवान से वे लगातार गुहार लगाते थे, लेकिन शराब के नशे में धुत डॉक्टर प्रमोद पासवान परिजनों की एक न सुने और इलाज के अभाव में गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर प्रमोद पासवान पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया। सिविल सर्जन ने बताया कि जांच रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रधान सचिव को भेजी जाएगी और इसके बाद जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर विषय है। एक 20 तारीख को 23 तारीख को होना नहीं चाहिए इस तरह का इतना शॉर्ट इंटरवल पर जो मौत हो जाना बहुत गंभीर बात है, और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आगे तक भेजी जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और DM सर को भी, और जो भी इस पर एक्शन होना होगा वो निश्चित रूप से होगा। अगली खबर बेतिया से है, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सिरिसिया OP क्षेत्र के गरबुआ गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान नष्ट किया है। इस गांव में शराब कारोबारियों ने नहर के दोनों तरफ शराब की भट्टी बना रखी है। अब तक दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन शराब कारोबारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही पुलिस से छापेमारी चल रही है। 100 से ज़्यादा ड्रम में अवैध निर्मित शराब किया जा चुका है और अभी कार्रवाई जारी है। क्योंकि मैनुअली ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो जैसे भी मंगाया जा रहा है।
और अगली खबर सीवान से है, जहां अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब के धंधेबाज बागीचा और खेत खलिहान में शराब रखकर तस्करी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने एक बोरा देसी शराब जब्त किया है, जबकि मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक